ओम नमो भगवते वसुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्त कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता खाली एक ही धर्म के लिए नहीं है, इसे धरती के सब इंसानों के लिए पढ़ी डीहना और समझना जरूरी है। तो आइए कुछ जानते हैं। इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह नाशवान है। जिसका जन्म हुआ है वह एक दिन अवश्य मरेगा। इसीलिए शरीर हर युग में जन्मता और मरता रहता है। इस बात को समझकर बुद्धिमान लोग शरीर से आसक्त नहीं होते, लेकिन शरीर में मौजूद आत्मा अजन्मा, अविनाशी, निराकार, अविनाशी और शाश्वत है। लाख उपाय करने पर भी इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अज्ञानी शरीर और आत्मा में अंतर नहीं कर पाते, इसीलिए दुखी सुखी हो जाते हैं। इस भ्रम के कारण वे अच्छे कर्मों और अच्छे धर्म से वंचित रह जाते हैं, जबकि किसी भी स्थिति में आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता। वह पाप भी नहीं करता। वह अचल नित्य सदैव एक ही स्वरूप रहता है। इस तथ्य को जानने वाला स्वावलंबी मनुष्य मोह के कारण कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। उसकी बुद्धि भी स्थिर और स्थिर रहती है। शांत मन से किए गए छोटे छोटे प्रयास भी अच्छे परिणाम देते हैं। भगवान लोक वेद में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम भगवान है। वह प्रकाश स्वयं किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं है, बल्कि सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और वे संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान हैं। संसार में जो कुछ भी सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ है वह ईश्वरीय तत्व ही है। ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान, सौंदर्य, तेज और बल है वह उसी ईश्वर का रूप है। वह सत्य और असत्य से परे इंद्रियों से रहित होते हुए भी विषयों का भोक्ता है। यह संसार में उसी प्रकार पिरोया हुआ है जैसे मोती में धागा पिरोया जाता है। यद्यपि वह संपूर्ण सृष्टि का रचयिता और पालन करता है और प्राणियों के शरीर में भी निवास करता है, परंतु वह इसमें शामिल नहीं होता है। इसका पता नहीं चल पाता क्योंकि यह बहुत सूक्ष्म है, और अथाह है क्योंकि यह बहुत विशाल है। उनकी शक्ति अनंत है और उनका ज्ञान असीमित है। वह अनंत ऐश्वर्य और विभूतियों का स्वामी है। कोई भी भगवान से डरने वाला व्यक्ति जो अपने मन, बुद्धि और कर्मों को समर्पित करके अनन्य भक्ति के साथ उनकी पूजा करता है वह उन्हें प्राप्त कर सकता है। उस ईश्वर की प्राप्ति में मन की स्थिर स्थापना, नित्य अभ्यास, वैराग्य, फलों का त्याग आदि सहायक सिद्ध होते हैं। जो आत्मसंतुष्ट योगी मन और इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयी, प्रसन्न चित्त, तनाव से मुक्त तथा सर्दी और गर्मी को सफलता और विफलता के समान मानता है, वह ईश्वर को प्राप्त करने में सफल होता है। दैवी संपदा से संपन्न व्यक्ति सहज ही दैवी तत्व का अधिकारी बन जाता है। सहज ही गीता स्वयं कर्म संहिता है। इसमें नियत, वासनामय और निषिद्ध कर्मों के साथ साथ कर्म और अकर्म की भी चर्चा है। शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप आदि ज्ञानी मनुष्य को पवित्र करते हैं, इसलिए करने योग्य है। पुत्र, धन और समृद्धि की कामना से किया गया कर्म काम्य कर्म कहलाता है। चोरी, झूठ, छल, कपट, हिंसा आदि स्वार्थ के लिए किए गए निषिद्ध कार्य दूषित होने के कारण इनसे बचना चाहिए। कोई सन्यासी केवल कर्म के त्याग से योगी नहीं बन सकता जब तक कि वह अपने विचारों और इच्छाओं का त्याग न कर दे। जो लोग बाहरी तौर पर मन को नियंत्रित करने का दिखावा करते हैं लेकिन अंदर से भ्रष्ट इच्छाओं को पालते हैं, वे अहंकारी हैं। मनुष्य तब तक कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह अपने सभी कर्मों को अनासक्त मन से भगवान को अर्पित न कर दे। बुद्धिमान लोग अपने कर्मों के परिणामों को क्षण भर में त्याग देते हैं। कर्म त्यागने से कर्म करना सदैव श्रेष्ठ है। सृष्टि चक्र के संचालन के लिए ईश्वर को भी कार्य करना पड़ता है। कर्म में परिणाम न मिलने से काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि विकार उत्पन्न होते हैं। फल की इच्छा का त्याग ही निष्काम कर्म है। जो कर्म आंतरिक प्रेरणा से, बिना आसक्ति के तथा दूसरों के कल्याण के लिए करुणा भाव से किए जाते हैं, वे सर्वोत्तम कर्म हैं। जब मन वृत्तियों में एकाग्र होकर, द्वंद्व से मुक्त होकर एकता के साथ ईश्वर में एकाग्र होता है, तभी योग की प्राप्ति होती है। त्याग समस्त भावों का त्याग कहलाता है। जो सभी इच्छाओं, संकल्पों और कामनाओं का त्याग कर देता है वही सन्यासी है। कुछ निषिद्ध एवं वासनायुक्त कर्मों के त्याग को भी त्याग कहा जाता है, जबकि यज्ञ, दान, तप आदि पुण्य कर्म त्याग नहीं है, लेकिन उनके कानून में लापरवाही क्षम्य है। आमतौर पर मोह, वासना और अहंकार के त्याग को ही मुख्य त्याग माना गया है। सत्कर्मों में गहरी रुचि, सर्वोच्च पुरुषार्थ में उत्साह, निस्वार्थ सेवा आदि त्याग करने वाले व्यक्ति के जीवन को उत्साह, प्रेम, सुख, शांति और आनंद से भर देते हैं। ब्रह्म विद्या से समन्वित गीता कर्म योग का प्रतिपादन करने वाली विश्वव्यापी रत्न है। यह ज्ञान क्षीरब्धि की नई नीति है।
यदि संपूर्ण साहित्य को वासंतिक पाराशरी कहा जाता है तो गीता निश्चित ही नव सहयोग का दिव्य स्रोत है। परमानंद की अनुभूति के लिए गीता ज्ञान, कर्म और भक्ति के त्रिवेणी संगम का नवीन प्रयोग है। वेद, शास्त्र, उपनिषद भारतीय साहित्य में प्रवाहित ज्ञान की विशिष्ट धारा है। गीता ज्ञान गंगा का विशेष महत्व है। श्रीमद् भागवत गीता का एक संदेश, दूसरों की भलाई करना सबसे बड़ा धर्म है। इस विशाल सृष्टि में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसमें विवेक प्रबल है। अपनी बुद्धिमत्ता से उन्होंने विभिन्न प्रकार के उद्यम करके वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति की है। इस प्रगति का लक्ष्य जीवन को सुखी बनाना है। उसकी सुख प्राप्ति की चाहत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। जब सुख के साधन केवल भौतिक सुखों तक ही सीमित रह जाते हैं तो धीरे धीरे स्वार्थ और स्व की भावना बढ़ने के कारण मनुष्य दूसरों के हित अहित की चिंता किए बिना अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने लगता है। इससे समाज का साधनहीन वर्ग निरंतर शोषण की चक्की में पिसने लगता है। समाज में असंतुलन और शोषण बढ़ने से असंतोष, अराजकता और अनैतिकता को बल मिलता है। प्रकृति भी इस मानव शोषण का शिकार बनती है और अंततः प्राकृतिक आपदाओं का कारण बनती है। मनुष्य का पूर्ण एवं स्वाभाविक जीवन वासना, भोग एवं कामनाओं के जाल में ही उलझ कर रह जाता है। इससे मानवता के समर्थकों को दुहक होता है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह भी है कि कुछ लोग निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। परहित का अर्थ परहित दो शब्दों से मिलकर बना है। परहित, पर का मतलब है अपने के अलावा कोई और हित का मतलब है अच्छाई। अत, इस शब्द का अर्थ है दूसरों की भलाई। दूसरे का मतलब वो लोग हैं जो हमारे अपने नहीं हैं, जिनसे हमें कोई मतलब नहीं है। कभी कभी हम अपने रिश्तेदारों के प्रति दया की भावना रखकर उनका भला करते हैं, लेकिन वास्तव में अपने प्रियजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों का भला करना मनुष्य का नैतिक कर्तव्य है। इसे सहायता के रूप में जाना जा सकता है। इसका भी महत्व है और यही नेक काम है। इंसानियत भी है और इंसान का धर्म भी है। परंतु परहित एक अलग ही अर्थ की ओर संकेत करता है। जब अपना भला बुरा, लाभ हानि का ध्यान न रखकर दूसरे लोगों का कल्याण किया जाता है तो यह कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। जो व्यक्ति परोपकार करता है वह परोपकारी होता है। वह सभी प्रकार की इच्छाओं और अभिलाषाओं का त्याग करके ही दूसरों की सेवा करता है। भारतीय संस्कृति में पाप और पुण्य की भी चर्चा की गई है। व्यवहार और चरित्र के आधार पर इन दोनों मूल्यों पर विचार किया गया है। अपने हित के बारे में सोचना मनुष्य का कर्तव्य भी है और धर्म भी, परंतु अपने लाभ के लिए इस प्रकार कार्य करना कि दूसरों को कोई हानि न हो, यह उससे भी उत्तम कर्म है। इनके अलावा एक तीसरा पहलू भी है। जब इंसान अपने हित अहित की चिंता किए बगैर दूसरों की सेवा या मदद करता है तो यह नेक कार्य निःस्वार्थ होता है। विश्व इतिहास और साहित्य में अनेक ऐसे पात्र हुए हैं जिनमें ईसा मसीह, बुद्ध, गांधी, नानक, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष आदि महान विभूतियां प्रमुख हैं कि उनके कार्यों ने लोगों को दुख दर्द से मुक्ति दिलाई और तभी वे सुख की ओर बढ़े। परोपकारिता और जीवन मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चों की सेवा करना है। उनकी यथाशक्ति देखभाल करना उसका कर्तव्य बनता है। उसके कर्तव्यों की सीमा यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके अपने रिश्तेदारों के प्रति भी कुछ कर्तव्य हैं। उनकी कविता यहीं तक सीमित नहीं है, उन्हें समाज के प्रति भी जिम्मेदार होना होगा। वह समाज के साथ साथ देश और अंततः विश्व के प्रति किसी न किसी रूप में जवाबदेह हो जाता है। वर्तमान विश्व में अराजकता, अनैतिकता, हिंसा, उग्रवाद, प्राकृतिक आपदाएं और युद्ध का संकट है, जिसके मूल में परोपकार की अपेक्षा स्वहित को कर्म माना जाता है। आज का स्वार्थी और लालची व्यक्ति अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरों का शोषण करने में लगा हुआ है। छोटी छोटी बातों के लिए, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए हत्या कर देना सामान्य बात मानी जाती है। सामाजिक असंतोष, प्रदर्शन, आगजनी, हड़ताल, घेराबंदी आदि शब्द इसी व्यवस्था से उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य तर्कसंगत भी है और संवेदनशील भी। ये तथ्य इसे अन्य जीवित प्राणियों से अलग करते हैं। जानवरों को भी भूख और सेक्स की अनुभूति होती है। इन्हें पूरा करने के लिए उसे किसी बाध्यकारी नियम और व्यवस्था को समझने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की सामाजिक भावना उसे व्यवस्था से बांधती है। अतः परहित वह आधार है जो सबके सुख का कारण है। दोस्तों, ऊपर दी गई श्रीमद् भागवत गीता की भाषा सरल है लेकिन अर्थ गूढ़ है, इसलिए इस भागवत गीता में समझाते समय सरल वाक्यों का प्रयोग किया गया है। आशा है कि प्रस्तुत वीडियो धर्म, दर्शन, योग एवं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के जिज्ञासुओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। जय श्री कृष्ण।